बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop sastidawai.pk है। अगर आपने जिंक सप्लीमेंट के बारे में कभी ना कभी सुना हो तो आपको मैं ये बताता चलूं कि आप इस सप्लीमेंट को लेते हुए 4 तरह की गलतियां करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि जिंक एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर 200 से 300 तरह के एंजाइम्स को कंट्रोल करता है और उसके फंक्शन से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ गलती नंबर 1 क्या होती है कि जिंक की खास मिकदार हमेशा बॉडी में ली जाती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें, जिंक और कॉपर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा जिंक लेंगे तो जिस्म में कॉपर की कमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल है। अगर आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ कॉपर भी लाजमी लें। आमतौर पर जिंक और कॉपर एक दूसरे की 10:1 के साथ रखा जाता है, यानी अगर आप 30 मिलीग्राम जिंक ले रहे हैं तो उसके साथ 3 मिलीग्राम का कॉपर आपको लाजमी लेना चाहिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, ज्यादा जिंक लेना इम्यून सिस्टम को मजबूत भी बना सकता है और कमजोर भी बना सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम के कुछ हिस्सों को ज्यादा फायदा होता है और कुछ हिस्सों को मुनासिब मिकदार की जरूरत होती है। अगर आप कोई एक्यूट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो तो 2 से 3 दिन 100 से 200 मिलीग्राम जिंक लेना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप यही हाई डोज हफ्तों या महीनों तक लगातार लेते रहेंगे तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है। अगर जिंक आप सिर्फ खाने से हासिल कर रहे हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये वार्निंग सिर्फ हाई डोज जिंक सप्लीमेंट के लिए है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऐसी मिस्टेक जो नंबर 2 पे आती है उसे हम कहते हैं जिंक के साथ जरूरी न्यूट्रिएंट्स ना लेना। जिंक लेना काफी नहीं होता, उसके साथ कुछ को फैक्टर भी लेना जरूरी होता है। को फैक्टर वो विटामिन और मिनरल्स हैं जो जिंक को अपना काम करने में अहम किरदार अदा करवाते हैं। इसलिए जब भी जिंक की कमी होती है तो बाल गिरने लग जाते हैं, स्मेल और टेस्ट कम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है, लिबिडो कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है जिंक के साथ वो है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो जिंक अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। इसी वजह से सिर्फ एक न्यूट्रिएंट को बहुत अरसे के लिए हाई डोज में लेना ठीक अप्रोच नहीं होती। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसे विटामिन B6 कहते हैं। विटामिन B6 मैग्नीशियम को एक्टिवेट करता है। ये मूड, न्यूरोट्रांसमीटर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अहम किरदार अदा करता है। अगर B6 की कमी हो तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की शिकायत हो सकती है, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम की सिम्टम्स भी नजर आ सकती हैं। इसलिए कोई डॉक्टर कार्पल टनल सिंड्रोम में विटामिन B6 रिकमेंड करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो होता है उसे हम फोलेट कहते हैं। फोलेट रेड ब्लड सेल्स बनाने, डीएनए तैयार करने, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कम रखने के लिए जरूरी होता है। जिंक को ठीक तरह से काम करने के लिए फोलेट भी चाहिए होता है। आगे बात करते हैं ऐसी गलती के बारे में जो कि नंबर 3 पे आती है, ये ना जानने बगैर कि आप जिंक डेफिशिएंट हैं या नहीं हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर नेल्स पर छोटे सफेद डॉट्स नजर आ रहे हैं तो जिंक की कमी हो सकती है, लेकिन इससे बेहतर टेस्ट भी है जो कि आपको करवा लेना चाहिए। इसे जिंक टेस्ट टेस्ट कहते हैं। इसमें फ्लूइड जिंक का एक छोटा सा चम्मच मुंह में रखकर कुछ सेकंड तक घुमाया जाता है, इसे निगलना नहीं होता। अगर आप जिंक डेफिशिएंट हैं तो इसका टेस्ट पानी जैसा महसूस होगा। अगर जिंक की कमी है तो फिर मेटालिक या स्ट्रॉन्ग टेस्ट महसूस होगा। अब सवाल ये है कि जिंक सबसे ज्यादा किस खाने में होता है। सबसे बेहतरीन सोर्स जो जिंक के होते हैं उसमें सी फूड आता है, शेल फिश आती है, सी वीड आती है, ऑस्ट्रस आता है, रेड मीट आती है और लिवर। एनिमल फूड से मिलने वाला जिंक आमतौर पर प्लांट सोर्स के मुकाबले में ज्यादा अच्छी तरह अब्सॉर्ब होता है। और फिर हम चलते हैं चौथी गलती की तरफ, बहुत कम जिंक लेना। जितना नुकसान ज्यादा जिंक का उतना ही नुकसान जिंक की कमी का भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ग्रेन्स खाते हैं उनमें मौजूद फाइटिक एसिड जिंक के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसी वजह से बहुत से बच्चों में जिंक डेफिशिएंसी नजर आने लग जाती है। अगर किसी को डायरिया हो, जिस्म से जिंक, सोडियम और दूसरे मिनरल्स भी निकल जाते हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि स्टमक एसिड की कमी। मिनरल को अब्जॉर्ब करने के लिए स्टमक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उम्र के साथ स्टमक एसिड कम होने लग जाता है। नतीजा ये होता है कि प्रोटीन भी ठीक डाइजेस्ट नहीं होती और मिनरल्स भी अब्जॉर्ब नहीं होते। अल्कोहल पीना जिंक को कम करता है। प्रेगनेंसी और बर्थ कंट्रोल पिल की वजह से एस्ट्रोजन बढ़ने पर जिंक की जरूरत बढ़ जाती है। डायबिटीज में ब्लड शुगर ज्यादा होने की वजह से जिंक डेफिशिएंसी आम होती है। और एक और बात, सीमन में भी जिंक की काफी मिकदार होती है और इसीलिए अगर किसी में सीमन बहुत ज्यादा लॉस होता रहे तो वक्त के साथ जिंक डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आज के दौर में अक्सर लोगों को रोजाना 30 से 40 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, मसल मास ज्यादा है या जिस्म में जख्म भर रहे हैं तो जिंक की डिमांड और भी बढ़ जाती है। जिंक का अल्सर की हीलिंग में अहम किरदार अदा करता है। खास
खासतौर पर जिंक कार्नोसिन जो स्टमक अल्सर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद माना जाता है। डायबिटिक अल्सर में भी जिंक की मिकदार फायदेमंद साबित हो सकती है। जिंक किस फॉर्म में लेना चाहिए, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। सबसे पहले कोशिश करें कि जिंक आप डाइट से हासिल करें। अगर सप्लीमेंट लेना हो तो जिंक अमाइनो एसिड चिलेट जैसे कि जिंक ग्लाइसिनेट अच्छी चॉइस मानी जाती है क्योंकि ये अब्जॉर्ब बेहतर होता है। जिंक खाने के साथ लेना चाहिए या खाली पेट। आइडियल तौर पर जिंक मील के साथ लेना बेहतर होता है क्योंकि अब्जॉर्प्शन थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन अगर आप फास्टिंग करते हैं तो खाली पेट भी ले सकते हैं। इससे भी जिंक काफी हद तक असर करता है। अब आप जिंक से मुतालिक 4 बड़ी गलतियां जान चुके हैं, लेकिन जिंक के कुछ और हैरत अंगेज बेनिफिट्स भी हैं जो कि आपको मैं बता सकता हूं तब जब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट के अंदर लाजमी बताएंगे कि अगली वीडियो चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।